बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इलेक्शन हो गए और इलेक्शन के दौरान बड़े अपसेट हुए सामने आए और हम आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करने जा रहे हैं कि इस सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी है, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि बस अब जो है वो मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करने जा रही है। जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बस नवाज शरीफ साहब जो है वो ही वज़ीर आज़म होंगे और उनके रास्ते में कोई हर्डल, कोई रुकावट जो है वो नहीं आ सकती। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और तहरीक-ए-इंसाफ का वोट बैंक जो है वो नहीं होगा और तहरीक-ए-इंसाफ के वोटर्स नहीं निकलेंगे और ना ही जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के हमारे याफ्ता जो लोग हैं, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो जीत नहीं पाएँगे। तो ये सारे तजिए, ये सारी खबरें जो हैं वो गलत साबित हो रही हैं और अवाम की ताकत जो है, अवाम का वोट जो है, अवाम की अदालत का फ़ैसला जो है, वो ज़्यादा पावरफुल जो है वो साबित हो रहा है और सूरत जिस तरह की बन रही है, उससे लग रहा है कि ये इस दफ़ा भी जो 16 माह की गवर्नमेंट थी पीडीएम की, अब भी जो है वो पीडीएम पार्ट 2 ही बनने जा रहा है। इसमें सारी जमातें शामिल होंगी और सारी जमातें मिलके कहेंगे कि हम मिलके जो है वो पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए, माशी सूरत की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने को तैयार हैं। ये सूरत लग रही है। तफसीली आपको आगाह करने जा रहे हैं। अभी हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो लेटेस्ट रिजल्ट है वो लिया है और उस रिज़ल्ट के मुताबिक, अब तक की सूरत हाल के मुताबिक जो है जो फाइनल रिज़ल्ट है, जो इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट है, वो अब तक 101 सीटों के नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं और इसमें कौमी असम्बली की 41 नशिस्तों पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर तादाद जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता लोगों की है। अब इसके बाद मुस्लिम लीग नून 27 नशिस्तों पर पीपल पार्टी 29 जो है वो नून लीग के पास है और 27 पीपल पार्टी के पास है अब तक की सूरत हाल के मुताबिक। और एम के पास एक नशिस्त है, JUIFA के पास एक नशिस्त है और इसी तरह बाकी बलूचिस्तान की जो पार्टी हैं, सिर में सूरत हाल जो है वो सामने। अब होने क्या जा रहा है, सारी गेम जो है वो आ गई है आज़ाद जो MNAs हैं उन पर। आज़ाद जो लोग जीत के आ रहे हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ से हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं है, इंडिपेंडेंट उनकी अपनी सीटें हैं, वो जीत के आ रहे हैं। लेकिन जो सारी गेम है वो हाथ में आ गई है इन आज़ाद MNAs पर, जिन्होंने कोई ना कोई पार्टी आके ज्वाइन करनी है। अब होगा क्या? तहरीक इंसाफ के जो हमारे याफ्ता हैं वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं रह सकते। उसकी वजह वजह ये है कि ना तो उन्होंने जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर इस इलेक्शन में हिस्सा लिया, ना उन्होंने तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबी निशान था उस पर इलेक्शन लड़ा। वो इंडिपेंडेंट हैसियत से चाहे उनका तल्लक तहरीक इंसाफ से है या नहीं है, लेकिन जब उनकी हैसियत इंतखाबात में थी, वो आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया और आज़ाद हैसियत से ही जीत के कौमी असम्बली पहुँच रहे हैं। लिहाजा वो अब तहरीक इंसाफ जो है वो जॉइन नहीं कर सकते, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबी निशान नहीं था और ना ही तहरीक इंसाफ जो है वो इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी बतौर जमात। चूँकि इमरान खान साहब को सज़ा हो चुकी है, वो नाहिल हो चुके हैं, शाह महमूद कुरैशी को सज़ा हो चुकी है, वो नाहिल हो चुके हैं और इसी तरह बाकी जो चीज़ें चल रही हैं। अब नून लीग अगर 27 है, 256 टोटल सीटें हैं, 265 सीटें हैं टोटल, तो उनमें से अगर नून लीग मज़ीद 30 सीटें और जीतती है या 30 या 40 सीटें और जीती है, तो ये फिगर हो जाएगा 70-80 का। तो 70-80 का फिगर जो है वो अच्छा फिगर है। 80 80 प्लस फिगर जो है वो हुकूमत बनाने के लिए एक अच्छा फिगर है। अब 80 अगर सीटें नून लीग के पास हों और बाकी आज़ाद कैंडिडेट उनके साथ मिल जाएँ, तो आज़ाद कैंडिडेट मिल जाएँ, बाकी जो जमातें हैं वो मिल जाएँ। लेकिन जमातें मिलेंगी कैसे? अब अगर नून लीग जो है वो आज़ाद लोगों को भी मिलाती है और से कि अगर 41 सीटें हैं और 41 की 41 ही मिल जाते हैं इस मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक नून लीग के साथ, तो ये फिगर जाके बनती है 81-82 की जो है वो फिगर बनती है आज़ाद के साथ। और अगर
वो देखे जो ये फेक की तरफ तो उनके पास सिर्फ एक सीट है। अगर वो देखे एमक्यूएम की तरफ तो उनके पास एक सीट है, और अगर वो देखे किसी और तरफ तो उनके पास सीटें नहीं है। तो लिहाजा पीछे पीछे कौन बचता है? पीछे बचता है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी को साथ जो है वो मिलाना पड़ेगा, और फिर जाके कहीं नून लीग हुकूमत बना सकती है। अब जो कहा जा रहा था कि जो है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलेगी नहीं, पीपल्स पार्टी और नून लीग बैठ नहीं सकती। अब सूरत ये है कि दोनों जमातों को आपस में बैठना पड़ेगा, आपस में इत्तेहाद करना पड़ेगा, और फिर जाके बात जो है वो बनेगी। क्योंकि नून लीग इस पोजीशन में है कि पंजाब में अपनी हुकूमत बना ले, पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है कि सिंध में उनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो बन जाए। इसी तरह अगर हम देखें तो जो केपी की सूरत हाल है वो भी बड़ी वाज़ेह अभी तक नहीं है, और इसी तरह वहाँ वहाँ भी एक मखलूत गवर्नमेंट जो है वो बन सकती है केपी के अंदर भी। तो बड़ी कम्प्लेक्स सूरत हाल जो है वो बन रही है। लग ये रहा है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से अपने आप को दस्तबरदार कर लेंगे, और उनकी जगह नून लीग ने अगर हुकूमत बनाई तो शहबाज शरीफ ही मोस्ट फेवर्ड कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हो सकते हैं, और वो मजबूत उम्मीदवार होंगे और एक्सेप्टेबल भी होंगे। तो गेम जो है वो चेंज हो चुकी है। पहले जो एक हवा थी कि नून लीग क्लीन स्वीप कर जाएगी, उन्हें कैंपेन करने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें पब्लिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपना मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो सारी कहानियाँ उल्ट हो गई। तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग जीतेंगे नहीं, उनके पास निशान नहीं है, उनके पास किसी के पास जूता है, तो किसी के पास घड़ियाल है, तो किसी के पास फाख्ता है, तो किसी के पास कुछ और निशान है, तो लिहाजा वो वोटर शनाख्त नहीं कर पाएँगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी सोशल मीडिया कैंपेन इतनी भरपूर थी तहरीक इंसाफ की कि उन्होंने सब जमातों को पीछे छोड़ दिया। सब जमातों को पीछे छोड़ दिया, उन्होंने अपने वोटर को जो है वो मोटिवेट किया। तमाम तर सूरत हाल में भी अपना जो जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ नहीं किया, एतमाद के साथ चलते रहे, और सूरत हाल आप सबके सामने है कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता लोग काफ़ी हद तक जीत चुके हैं। लेकिन आज रात तक जो है वो सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, और हुकूमत सादी का मसला जो है वो आज रात तक शुरू हो जाएगा कि कौन किसने क्या किसके साथ जाना है, किसकी पार्टी जो है वो किसके साथ होगी, और इंडिपेंडेंट के लिए जो है वो अभी से ही जोड़-तोड़ शुरू हो गया है। जूँ-जूँ सूरत वाज़ेह होगी, हम इलेक्शन कमीशन में मौजूद होंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।